हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्प प्रो एग्जाम में। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपको भी साथ में हल करते जाना। जितने भी प्रश्नों का हल सही जाए आप कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मुझे पता चले आपने कितने प्रश्नों का हल किया है। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जो आप आगे चलकर आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलो शुरू करते हैं। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 35 वर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिंदुसार। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सैयद वंश। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। बलुआ किस प्रकार की चट्टान है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, अवसायी चट्टान है। बलुआ एक अवसायी चट्टान है। गेहूं एक है तो क्या है दोस्तों, बताइए। गेहूं एक औषधि है। औषधि इस रूप में है क्योंकि गेहूं एक घास है, मानो मानो तो जिसे खेती दुनिया भर में की जाती है। विश्व भर में भोजन के लिए उगाई जाने वाली अन्य फसलों में मक्का के बाद गेहूं दूसरी सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। तो धान धान का स्थान गेहूं के ठीक बाद तीसरे स्थान पर आता है। गेहूं के दाने को और दाने को पीसकर प्राप्त हुआ आटा रोटी, ब्रेड, कुकी, केक, दलिया, पास्ता, रस, सेवई, नूडल्स आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गेहूं की सीमित मात्रा को पशुओं के चारों के रूप में भी किया जाता है। गेहूं एक औषधि है इसलिए। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, जल स्थलचर। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, तनाव मापने का यंत्र। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शीशा। शीशा एक ऊष्मा का बुरा परिचालक है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रोम। रोम जिसे रैम, रोम, हाँ सॉरी, रोम। जंग लगना है क्या है? जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण और अपचयन कहते हैं। पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, टी.एच. मैमन। दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, बॉल पेटी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? और दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 6। 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 तथा 21, क्योंकि ये मौलिक अधिकार हैं सबके। चलो, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल
लॉर्ड कैनिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायसूत्र किसने लिखी? तो दोस्तों न्यायसूत्र गौतम गौतम ने लिखी। मैरियाना ग्रंथ पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा ग्रंथ है। वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर में मैरियाना ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, केन्या। केन्या देश की जनजाति है मासाई जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रंग से पेसमेकर संबंधित है? तो देखो दोस्तों ये हृदय से संबंधित होगा। जिसकी दिल की धड़कन होती है तो पेसमेकर लगाया जाता है जो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। तो दोस्तों इसका क्या है? ऑप्शन बी, लाल रक्त कणिकाएं। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन बी, लोहा की कमी से, जिसे लोह सकमता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, 70 होनी चाहिए। एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि वह सारे रंग को अवशोषित कर रहा है। जितने प्रकाश के 7 रंग होते हैं जिसे इंग्लिश में बिग ग्योर बोलते हैं, तो प्रकाश के 7 रंगों को अवशोषित कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, मदरबोर्ड, जो कंप्यूटर का ये मुख्य निकाय है। सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस या सूखी बर्फ बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी तंत्र जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? दोस्तों एक्स किरणों की खोज WC रोंटगन ने की थी। जल चौगान की पोलो, जिसे पोलो बोलते हैं, कि एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 7 खिलाड़ी होते हैं। लावड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो लावड़ी लोक नृत्य दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश, भारत के महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, कैलाश सत्यार्थी। इंडिया बाय द नॉइल नामक सांस्कृतिक उत्सव भारत तथा द्वारा मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी, फिलीपींस। किसी वस्तु का अधिकार बाहर किस स्थिति में होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी के ध्रुवों पर। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, गेहूं में। गेहूं सबसे ज्यादा किया जाता है, तो हरित क्रांति में गेहूं का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखाई गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर क्या है? बैंक दर
वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंक से ऋण देता है वही बैंक दर होता है। दोस्तों हमने सभी प्रश्नों का हल कर लिया है। आपके जितने प्रश्नों का उत्तर सही गया हो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मुझे पता चले आपने कितने प्रश्नों का हल किया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रखा है, तो उसमें वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू।